रखना। राधे सदा मुझ पर रहमत की नजर रखना। राधे सदा मुझ पर रहमत की नजर रखना। राधे सदा मुझ पर रहमत की नजर रखना। मैं दास तुम्हारा हूँ इतनी तो खबर 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 रखना। राधे 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 राधे। अगर तुम न करोगे तो राधे कृपा कौन करेगा। अगर तुम न करोगी तो राधे कृपा कौन करेगा। अगर तुम न सुनोगे तो राधे मेरी कौन सुनेगा। अगर तुम न सुनोगी तो राधे मेरी कौन सुनेगा। राधे मेरे जीवन की बस एक तमन्ना है। 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 तुम सामने हो मेरा दम ही निकल जाए। 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 राधे 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 अगर तुम न करोगे तो राधे कृपा कौन करेगा। अगर तुम न सुनोगे तो राधे मेरे कौन सुनेगा। इसलिए हमें अपना सारा दुख दर्द किसी को सुनाना है तो केवल भगवान श्री कृष्ण और माँ भगवती श्री राधा रानी के श्री चरणों से ही हमें कहना है। प्रिय भक्तों, ये जो भागवत जी की पावन कथा है यह जीव मात्र को जगाने की कथा है। सोया हुआ प्राणी संसार के विषयों में, संसार की वासनाओं में, संसार के व्यवहार में उलझा हुआ है। यदि इसे सुलझाना है, सुलझना है और यदि शांति का अनुभव प्राप्त करना चाहते हो तो भागवत और भगवान की शरण में आ जाओ। इसी से हम सबकी भलाई है। इस कथा में पोथी पाठ बिठाने वाले सभी भक्तजनों को यजमान बनकर के जो अपने पूर्वजों के निमित्त कथा का रसपान कर रहे हैं,
जो यहाँ पोथी पाठ चलता है और जिन्होंने पोथी बिठा रखी है, आप सभी पोथी पाठ संस्कृत का जो पाठ 18,000 श्लोकों का जो पाठ है, आप सुबह रोज सुन सकते हैं अपने YouTube पर, गौरी गोपाल आश्रम चैनल पर। इस पर पूरा वही जो पाठ चलता है, सुबह यजमान बन के जो सुनना चाहते हैं अपने घर पे आप लगा दें और वह पोथी पाठ चलता रहेगा। कानों में संस्कृत के श्लोकों की ध्वनि जाती रहेगी। अच्छा, एक सज्जन बोले महाराज जी हमें समझ में तो कुछ आएगा नहीं, संस्कृत है। तो समझ में नहीं आएगा तो भी हम सुने? अच्छा ये बताओ, जब हमें कोई बीमारी होती है, मलेरिया हो जाता है, टाइफाइड हो जाता है, इत्यादि बीमारी हो जाती है, डॉक्टर कहता है ये दवाई खा लेना, तो क्या हमें ये पता होता है कि इस दवाई का नाम क्या है? क्या हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि इस दवाई में क्या क्या मिलाया गया है? ये कोई प्रश्न ना करके हम दवाई खाते हैं, और दवाई खाते हैं तो वह बीमारी चली जाती है। पुराने जमाने में किसी को सांप डस लेता था, काला नांग, तो उसका जहर मंत्रों के द्वारा उतार दिया जाता था। मंत्र पढ़कर जहर उतार दिया जाता था। सांप जिसे काटा है वो तो दर्द से चीख रहा है, मंत्र पढ़ने वाला मंत्र पढ़ के दर्द उतार रहा है। यदि सच्चा उपासक मंत्र पढ़ने वाला यदि इस विद्या को सिद्ध कर ले तो वो सांप के जहर को उतार सकता है। ये भारतीय विद्या है। हमने भी एक बार अपनी आंखों से देखा था कि एक आदमी को, यही दीपावली का समय था, साफ सफाई चल रही थी, एक आदमी ने साफ सफाई के दौरान कहीं हाथ डाला तो काले नाग ने डस लिया। उसके घर पे था, बैठा हुआ था बहुत दिनों से, किसी की नजर गई नहीं, इसने हाथ डाल दिया, सांप ने डस लिया। चिल्लाता हुआ आया, तभी किसी को पता था कि फला व्यक्ति झाड़ता है। उस व्यक्ति को लाया गया, उस व्यक्ति को फोन लगाया गया और फोन से ही उन्होंने मंत्र सुनाए। मेरी आंखों, मैं भी विश्वास नहीं करता, पर जब मेरी आंखों के सामने घटी घटना तो विश्वास तो आंखों देखी तो करनी पड़ेगी। उस आदमी को वो रोता हुआ आया, बिल्कुल मरने की स्थिति में था, पर सांप को झाड़ने वाला जो था ना, वो बड़ा पक्का साधक था, उसको मंत्र सिद्ध थे। उसने मंत्र पढ़ा, सारा जहर उतर गया। अच्छा, इस आदमी को ये समझ में नहीं आया कि इसने मंत्र क्या पढ़ा और उस मंत्र का अर्थ क्या है। ना मंत्र का अर्थ पता था और ना ये पता था कि मंत्र क्या पढ़ा, लेकिन सांप का जहर उतर गया। ये तो दिखने में आया, मतलब दिख रहा। उसी तरह भागवत में 18,000 श्लोक हैं। ये तुम्हें बिल्कुल समझ में ना आए, कोई बात नहीं, फिर भी सुनते रहना। इन श्लोकों को सुनते रहोगे, कान के भीतर ये जाते रहेंगे, तो हमारे भीतर भी जो जन्म जन्म के पापों का जहर है वह भी उतर जाएगा इस कथा से, इन श्लोकों से। इसलिए हमें, अब गायत्री मंत्र है, इसका अर्थ बहुत कम लोग जानते हैं। गायत्री मंत्र का अर्थ कम क्या, 99% लोग नहीं जानते इस मंत्र का अर्थ क्या, लेकिन सब बोलते हैं। अच्छा है, आप बोलेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। आपको नहीं पता कि नारायण नारायण जपने से क्या होगा, पर आप बोलेंगे तो उसका लाभ मिलेगा। जैसे हमें पता नहीं है कि ये जहर है और हमने पी लिया, हमें पता नहीं कि ये जहर है और हमने पी लिया, तो वो जहर अंदर जाके अपना काम करेगा कि नहीं, मारेगा, है ना मैया। हमें भले पता नहीं है कि ये जहर है, पर हमने पी लिया तो वो अपना काम करेगा। बिजली के तार में हमें पता नहीं था कि लाइट चालू है, करंट है, पर हमने पकड़ा तो करंट लगेगा। उसी तरह तुम्हें भले पता ना हो कि इन श्लोकों का अर्थ क्या है, पर तुम सुनोगे और जपोगे तो उसका फल तो मिलेगा। श्लोकों का, भागवत का, भगवत गीता का, रामचरितमानस का जो भी पाठ करेगा, जो भी श्रवण करेगा, उनका फल उन्हें मिलता है। और हमारे जीवन के तमाम पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए आप सुबह
रोज यहाँ पाठ चलता है संस्कृत में। आप अपने मोबाइल पर गौरी गोपाल आश्रम डालिए, ऐसे YouTube पर आपको सुनाई पड़ेगा और आप सबको सुनवाइएगा। इस कथा के परीक्षित बन के श्री प्रमोद मिश्रा जी, नीलम मिश्रा जी रायपुर छत्तीसगढ़ से आप कथा का रसपान कर रही हैं और कर रहे हैं, अपने जीवन को कृतार्थ कर रहे हैं। कल हमने सुना, आप सभी आए हुए सभी भक्तजनों को जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। साधना टीवी और YouTube के द्वारा कथा का रसपान करते हुए सभी भक्तजनों को जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। कल हमने सुना कि राजा परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लगा। जिस आदमी को 7 दिन में मरना हो उसे क्या करना चाहिए? अच्छा, आप लोगों को पता है, आपको ये बात पता है कि आपको भी एक दिन मर जाना है? मैं ये आपको पता है? हाँ, सही, हमें तो नहीं लगता कि आपको पता है। जेठानी से लड़ाई तो आप ऐसे करती हो जैसे कभी मरोगी ही नहीं। हाँ? भाई से भाई आज झगड़ा ऐसे करता है जैसे ये कभी मरेगा ही नहीं, अमर होके आया है। आज जब आप किसी व्यक्ति को झगड़ा करते देखते हैं तो उनको झगड़ा करते देखने में यही लगता है कि ऐसे झगड़ रहे हैं जैसे ये कभी मरेंगे ही नहीं। अरे पागल, ये जो माटी है ना, एक मुट्ठी मिट्टी उठाना अपने हाथ में, वह एक मुट्ठी जो मिट्टी आप उठाओगे, सच कहता हूं उस एक मुट्ठी मिट्टी में भी तुम्हारे अनेक पूर्वजों के कण मिल जाएंगे। उस एक मुट्ठी, ये जो पूरी पृथ्वी है ना, ये हम सबकी राख से ही तो बनी है। हम कितनी बार मरे हैं, कितनी बार हमारा जन्म हुआ है, आज भी पिछले जन्म की राख हमारी कहीं उड़ रही होगी। आपको क्या लगता, पिछले जन्म में आप मरे तब तो यहां आए, और इस जन्म में भी मरोगे तब तो आगे जाओगे, क्योंकि आगे जाने का रास्ता ही तब खुलता है जब आदमी मरता है। बिना मरे तो संभव नहीं है। इसलिए राजा परीक्षित का जो सवाल है कि मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए, यह प्रश्न बहुत अच्छा है। अतः प्रक्षामि संसिद्धिम योगिनाम परमं गुरुम पुरुषस्य यत् कार्यम म्रियमाणस्य सर्वथा। ये राजा परीक्षित का प्रश्न है सुखदेव भगवान से कि जिस व्यक्ति को 7 दिन में मरना हो, बताइए उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए। सुखदेव भगवान ने जब प्रश्न को सुना तो बड़ी गंभीरता से आपने उत्तर दिया। राजन, आपने बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है। जिसे जल्दी मरना है उसे क्या करना चाहिए? वरीयाने सते प्रश्नः क्रतो लोकहितं नृप आत्मवित् सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यः परः। कैसा भी तुमने प्रश्न किया, पर जन कल्याण के लिए, लोक हित के लिए आपने बड़ा उत्तम प्रश्न किया है। सुखदेव भगवान कहते हैं, अन्य संत जन गाते हैं, 2 बातन को भूल मत, जो चाहे कल्याण, नारायण एक मौत को, दूजे श्री भगवान। हमें 2 चीजें कभी नहीं भूलनी चाहिए। मैया, क्या नहीं भूलना चाहिए हमें? 2 चीजें। कौन कौन सी? पहले अपने भगवान को ना भूलो, हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं। और दूसरा, अपनी मौत को मत भूलो। ये याद रखो कि हमें एक ना एक दिन मर जाना है। इसलिए मैया, अभी जब कोरोना काल में सबकी डेथ हो रही थी, सुनने में आ रहा, आपने भी सुना होगा, आपके अपनों में से किसी की मृत्यु हो गई,
इस भारत में शायद ऐसा कोई हो जिसकी जानकार व्यक्ति इस कोरोना काल में ना गया हो। जब कोरोना काल में धड़ल्ले से लोग जा रहे थे छोड़ छोड़ करके संसार को, सबने सुना, हर दिन खबर आती थी, आज फला चले गए, आज फलाने चले गए, आज फला चले गए। जब आप कोरोना काल में जब सबकी मृत्यु का समाचार सुन रहे थे, सच्ची बताना आपके अंदर वैराग्य उठ रहा था कि नहीं? देखो सब बेकार है, सब धरा का धरा रह गया। व्यर्थ की हमने दुश्मनी पाली थी, व्यर्थ का हमने झगड़ा किया था, छोटी छोटी बातों में विवाद कर लिया, देखो फला व्यक्ति चला गया। जब आदमी धड़ल्ले से जा रहे थे संसार छोड़कर, तब आपके अंदर ये बातें चल रही थी कि हमने क्यों गलत व्यवहार किया फला व्यक्ति से, देखो अब चला गया वो। क्यों हम इंसानियत भूलते जा रहे हैं? देखो मेरी माँ, ना तो तुम्हारे साथ तुम्हारी जमीन जायदाद जाने वाली है। जो कोरोना काल में मर गए, क्या वो जमीन जायदाद लेके गए? क्या सोना चांदी लेके गए? क्या हीरा मोती लेके गए? क्या परिवार लेकर गए? ना मेरी माँ, उन्होंने उस जिंदगी में जो अच्छाई की होगी, जो पुण्य किया होगा, वही पुण्य वो लेकर के गए हैं, वही अच्छाइयाँ वो लेकर गए हैं। बाकी तो फिर ये शरीर भी यहीं छोड़कर हम जाते हैं। तुम्हें सौंपते हैं अमानत तुम्हारी, हम तो शरीर भी छोड़कर जाएंगे, से हिफाजत से रख लेना। पर जमाना रखता कहाँ, फूक देता है, जला देता है ना मैया? इसलिए कहते हैं कि जिंदगी बहुत बड़ी नहीं है, बहुत छोटी सी है। इसलिए अपनी जिंदगी का, अपने हर क्षण का, अपने हर पल का मैया सदुपयोग करना सीख लो। कोई भी समय, कोई भी क्षण हमारा व्यर्थ ना जाए। हर पल, हर क्षण का हम सदुपयोग करें, किसी भी क्षण का, किसी भी पल का हम दुरुपयोग ना करें। सुखदेव भगवान यही समझा रहे हैं, राजन देखो तुम्हें जल्दी मरना है। राजा परीक्षित को 7 दिन में मरना था, अब सुखदेव जी कह रहे हैं सुनो, जल्दी मरना है ना तो ध्यान दो। अच्छा आपको, हमें भी तो जल्दी ही मरना है। अच्छा आप लोगों की कोई गारंटी है कि आप लोग अभी बहुत जियोगे? है इसकी कोई गारंटी लेगा? भगवान करे आप 100 साल जियो, 200 साल जियो, लेकिन इस बात की कोई गारंटी लेने को तैयार नहीं है कि आप अभी अगले साल भी रहेंगे कि नहीं। इसलिए जो समय है, इसके लिए कितना भी बचना चाहें, कोशिश करते भी हैं, लेकिन कलयुग जो है, युग का प्रभाव तो देखो रहेगा। आप सर्दियों में कितना भी हीटर लगा लो कमरे में, लेकिन सर्दी का प्रभाव तो रहेगा। गर्मियों में कितनी भी एसी चालू कर लो, लेकिन गर्मी का प्रभाव तो रहेगा। उसी तरह आप कितना भी पूजा पाठ कर लो, हाँ पूजा पाठ करना जरूरी है। गर्मी में एसी चला लोगे तो राहत बहुत मिलेगी। गर्मी को खत्म नहीं किया जा सकता, लेकिन आप अपनी जिंदगी अच्छे से गुजार सकते हैं। उसी तरह इस कलयुग में भी यदि आप भगवान के नाम का सहारा, कथा का सहारा ले गए, तो कलयुग आपके लिए अच्छे से गुजर जाएगा। और जरा सी लापरवाही हो गई तो सच कहता हूं, कलयुग तो चाहता ही है कि तुम कब पाप करो, कब वो अपने शिकंजे में आपको ले। इसलिए हमें पाप से बचना है। कली काले कोठार लिए फिरता, तन नम्र है चोटे झेले ना झेले। भजले हरि नाम हरि रसना, फिर रसना मीन्स जिह्वा। भजले हरि नाम हरि रसना, रसना मतलब जिह्वा, हरि जिह्वा भजले हरि नाम हरि रसना। फिर अंत समय में हिले ना हिले ए जिह्वा, तू राम राम जप ले, आखिरी समय तू राम राम जपने के लायक रह जाती है कि नहीं। इसलिए भजले हरि नाम हरि रसना, फिर अंत समय में हिले ना हिले। भजले हरि नाम हरि रसना, फिर अंत समय में हिले